कि हम लोग आखिरी वीडियो में किए थे कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर रहे थे। अब हमारा जो तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस को अपडेट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एडिट बटन बना हुआ है और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिंक हम लोग क्या किस पेज पे करेंगे, अपडेट डॉट पीएचपी पे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, आईडी को पास कर दे रहे हैं। आईडी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी इको डॉलर रो और जीरो जीरो पोजीशन में मेरा डेटाबेस का जो आईडी था वो है। तो अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कि अपडेट में आईडी जो है 1 आ रहा है, मतलब जो 1 जो वैल्यू था मेरा प्रॉपर आ जा रहा है। पहले से मैं एक बना रखा था अपडेट डॉट पीएचपी को, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा बना हुआ था बट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं फिर से आपके लिए बना दे रहा हूँ। मैं दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, पीएचपी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आईडी। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग यूआरएल पे पास कर रहे हैं तो हम लोग गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो गेट आईडी रहेगा। अब यहाँ से ये जो डॉलर गेट होता है ये यूनिवर्सल वेरिएबल्स के तौर पे है। तो अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि आईडी मेरा आ रहा है या नहीं, और जो आईडी है वही गेट के अंदर का आईडी है। तो अब इस आईडी को हम लोग देखते हैं, देखना भी है। अब यहाँ पे देखिए डेटा दिख नहीं रहा, तो अब हम आईडी को इको कर लेते हैं। इको, अभी हम इंक्लूड करें कनेक्शन डॉट पीएचपी को और उसके बाद हम क्वेरी यहाँ लिख रहे हैं, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन। और यहाँ चूंकि हम लोग को डेटा रिट्रीव करना है जिसको अपडेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हम लोग का क्या है, स्टूडेंट, एंड वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। अब जो गेट के अंदर मेरा आईडी है उसी आईडी को हम यहाँ पास कर देंगे। तो डॉलर अंडरस्कोर गेट से जो मिला था वो आईडी में वैल्यू था। अब चेक करेंगे इफ MySQLi अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज, अगर कोई भी रो हमारा मिल रहा है, मतलब जीरो से बड़ा होने का मतलब अगर एक भी रो अफेक्ट हो रहा है, मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेरी लिखेंगे एल्स, जो मैं अक्सर करता हूँ वो क्या है, एरर को दिखाऊंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एरर आएगा मैसेज के थ्रू, एरर इज, और वो एरर क्या होगा, डॉट MySQLi अंडरस्कोर एरर। और यहाँ पे कनेक्शन को पास कर देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एरर को चेक करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रो, और हमको पता है एक इंसान का एक ही आईडी होगा, किसी भी एक वैल्यू रो मिलेगा, तो एक रो के लिए हम सिंपल डॉलर रो से कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ वाइल लूप लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग वाइल लूप मत लगाइए, सिंपल एक लाइन में आप लिख सकते हैं डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरर, ठीक है। अब मेरे पास देखिए पहले से बना हुआ था क्रिएट में एक फॉर्म, तो बस मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि मेरा भी समय बचे और आपका भी। यहाँ पे कुछ फील्ड्स को हम ऐड कर लेंगे, जैसे एक फील्ड आईडी को हमको यहाँ ऐड करना है, तो इस फील्ड को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सेलेक्ट है। अब यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप हमको खुद से वैल्यू पास करना होगा। तो यहाँ पे हमको प्लेस होल्डर हटाना है, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, यहाँ आईडी पास कर दीजिए। और प्लेस होल्डर की जगह हम सिंपल लिख देंगे क्या, वैल्यू इक्वल टू जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं वो, ठीक है, PHP ई को डॉलर, आप आईडी भी लिख सकते हैं या डॉलर रो को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट बार बार कर दे सब जगह पे कर देता हूँ। अब यहाँ आईडी की जगह क्या लिखेंगे, डॉलर रो, और चूंकि फर्स्ट पोजीशन मेरा आईडी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ तो 1 कर दिया हूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ। ईमेल के लिए उसी तरह से मेरा प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा। ईमेल के बाद मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, वो होगा मेरा एड्रेस, और चौथा जो होगा वो होगा जेंडर।
अब मैं जेंडर को यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, और यहाँ ऐड की जगह पे क्या लिखूंगा, अपडेट। अब फिर हम भेज कहाँ रहे हैं, सेम पेज पे, SMS crud.php पे। नाउ सी, हम चेक करके देखते हैं किसी पे भी पहला डेटा दिख रहा है, पहला स्टूडेंट का। अब हम कुछ और नाम लिख देते हैं, जयप्रकाश, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड या अपडेट। अब यहाँ आ रहा है कांट पोस्ट डेटा, मतलब अपडेट वहां पे है ही नहीं उसके पास। पहले तो अब नाम को चेंज कर देते हैं, ऐड की जगह क्या लिख दे रहे हैं, अपडेट डेट स्टूडेंट डेटा। अब SMS CRUD में भी हम आके इसी चीज को करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, चेक कर लेते हैं, पहला ओपन कहाँ किया था, क्लोज कहाँ की। अब दूसरा हम लिखेंगे एल्स इफ, अगेन हम इस सेट के साथ काम करेंगे, इस सेट $_पोस्ट, और हम लोग यहाँ कौन सा वैल्यू देखेंगे, अपडेट। अब अपडेट वो है जिसे हम लोग डिफाइन किए थे दूसरे बटन को, अपडेट को। अब यहाँ चेक करेंगे क्या, अगेन इन्हीं वैल्यूज को वो भी पोस्ट करेगा, तो फिर हम सिमिलर कोड को पेस्ट बस कर दे रहे हैं। अब यहाँ बस एक फील्ड ऐड होगा, वो क्या होगा, $ID इक्वल टू $_पोस्ट ID। ठीक है, अब इसको इको करके बस देख लेते हैं एक फील्ड को कि भाई काम कर भी रहा है या नहीं, मतलब डेटा जो पोस्ट कर रहे हो डेटा पोस्ट हो भी रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक और इश्यूज आ रहा है, देखिए हम आईडी को चेंज कर, जो भी करना चाह रहे हैं चेंज कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे क्या, अगेन रीड ऑनली कर देंगे। रीड ऑनली करेंगे तो अब आप उसको देख सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो डेटा पोस्ट भी होगा लेकिन वो चेंज नहीं होगा। कई बार लोग डिसेबल लिखते हैं, डिसेबल अगर आप लिखेंगे तो डेटा पोस्ट नहीं होगा। अब एक लाइन नंबर 26 में एरर आ गया है, वो एरर है पोस्ट को मैंने क्लोज नहीं किया था अपडेट के बगल में, तो हम उसको पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले उसको सुधार लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सुधार लेता हूँ। अब चेक करिए, एरर फ्री रहेगा आपका प्रोग्राम और आपका डेटा भी दिखेगा। तो इसका मतलब है डेटा मेरा पोस्ट हो चुका है। अब जब पोस्ट हो गया तो मैं अब अपडेट के क्वेरीज को रन कर देता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे $query इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ पे डॉलर कनेक्शन, डॉलर कौन लिखे कनेक्शन के लिए, और यहाँ अपडेट का कमांड लिखेंगे। कमांड क्या होगा, अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सेट एस नेम जो था मेरा स्टूडेंट का नाम, इक्वल टू सिंगल कोट्स में $एस नेम। ठीक है, अब इसी तरह से मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ईमेल के लिए, फिर उसी तरह ईमेल को कर देंगे, या आप कॉपी नहीं भी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट टाइप करना होगा। तो मैं ईमेल को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉमा, उसी तरह से मेरा एड्रेस और जेंडर हो जाएगा। आईडी जो कि मेरा प्राइमरी की है, तो उस आईडी के बेसिस पे ही मेरा सारा का सारा जो डेटा होगा डेटाबेस का वो अपडेट करेगा। तो जेंडर इक्वल टू अगेन $जेंडर को यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर कमांड क्या होगा, वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू $ID। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे कि क्या कोई रो अफेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे, इफ MySQLi, पहले तो क्वेरी चेक कर लेंगे क्वेरी सही है कि नहीं। अगर क्वेरी सही है तो हम लोग चेक करेंगे, इफ MySQLi अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज, डॉलर क्वेरी की जगह कनेक्शन होगा, वही मैं क्वेरी करके दिखाता हूँ। कई बार हम लोग गलती से क्वेरी लिख देते हैं, कनेक्शन लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बट एक वार्निंग के साथ रहेगा, तो हम लोग उस चीज को क्यों देखें। हम लोग यहाँ इको कर देंगे, या आप लोकेशन पे भेज सकते हैं, तो हेडर लोकेशन होगा क्या हम लोग का, index.php पे। और अगर रो अफेक्ट नहीं हो रहा है तो एल्स
हम लोग एक इको कर देते हैं, फेल टू अपडेट। अब इसके साथ एक हम एरर मैसेज दे देंगे कि भाई कारण क्या था फेल होने का, तो एग्जैक्ट आपको एरर बता देगा। तो हम हमेशा एरर को ही लिखेंगे, ना कि एरर नम को। एल्स अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या होगा, मैसेज आएगा इको MySQLi अंडरस्कोर एरर नो। तो अब यहाँ पे एरर को पास कर देंगे। तो अगर क्वेरी नहीं रन करेगा तब कारण पता चल जाएगा हम लोग को। अब हम लोग इसको फिर से रन करा कर देखते हैं। चलिए अब मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, जय प्रकाश अपना नाम लिख देता हूँ, एंड नाउ रांची। अब आप देख सकते हैं जयप्रकाश चेंज हो गया। अब हम सुमित कुमार है वो फीमेल मैंने गलती से कर लिख दिया था, तो मैं मेल करके देखता हूँ। अब देखेंगे डेटा अपडेट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।